क्या आपको पता है डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता? नहीं पता, तभी आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो भैया, ये कहना लाजमी है कि सरकार और पुलिस प्रशासन और क्राइम रोकने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ नई वीडियो लेके आते हैं, आपको अलर्ट करते हैं, आपको जागरूक करते हैं, तब उसके बाद भी आप जागरूक नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, तभी आप ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। और ये घटना ग्वालियर शहर में घटी है। 20 दिन तक इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है, 20 दिन, और इनसे 7.5 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। तो ऐसी ही घटना ग्वालियर की है, ये घटना ग्वालियर की है। और जो लोग हैं ये आप देख सकते हैं, अवनीश चंद्र मदनावत हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। अब ये घटना घटी कैसे, तो इसकी जानकारी हम उनके मुँह जुबानी जानेंगे कि आखिर ये घटना घट कैसे गई। तो नहीं थी नहीं, कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसे हमें कोई जानकारी नहीं। जानकारी होती तो फिर हम जो है उनके झांसे में आते क्यों? तो अमिताभ बच्चन मोबाइल के माध्यम से, रिंगटोन कॉलर के माध्यम से खूब जागरूक कर रहे थे, तो आपने कभी ये चीज़ नहीं सुनी? इस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। सुनी भी होगी तो ध्यान नहीं दिया। आप करते क्या हैं? मैं दुग्ध संघ में टेक्नीशियन पद पर कार्यरत था। जुलाई 2024 में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। आपके साथ ठगी जो हुई उसकी पूरी रूपरेखा कैसे तैयार हुई? क्या हुआ था आपके साथ? क्या घटना घटी? कैसे कॉल आया था उनका? क्या कुछ हुआ था? कब की घटना है? आपको कैसे हड़काया था उनने? कैसे आपको झांसे में लिया? आप उनके झांसे में कैसे आ गए? ये सारी कहानी कैसे रची गई? मेरे को 9 तारीख को फ़ोन आता है कस्टमर केयर के नाम से कि आपके नाम से 2 सिम निकाली गई हैं, उन पे करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है, जिसका इनकम टैक्स अदा नहीं किया जा रहा। और क्राइमर अगर पकड़ा नहीं जाता है तो फिर उसमें आप ही क्राइमर माने जाएंगे। क्योंकि मैं जो उन्होंने कार्रवाई की थी वो बाकायदा जैसे गवर्नमेंट के सील सिक्के रहते हैं, इस टाइप के लेटर इन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे भेजे थे। अच्छा। तो मैं यही समझा कि एक्चुअल में जो है ये गवर्नमेंट की कार्रवाई है। तो किस टाइप के सील सिक्के भेजे थे? क्या कुछ भेजा था उन्होंने उसमें लिख के कि जो आप उनके झांसे में आ गए, आपको लगा कि ये बिल्कुल सच है? उन्होंने जो है जो लेटर हेड थे उनके, उस पर अशोक की लाट बनी हुई थी और नीचे जो है अधिकारियों के जो नाम दिए गए थे वो बाकायदा वही थे जो दिल्ली क्राइम में नाम होते हैं। मतलब जो नाम उन्होंने इस्तेमाल किए थे तो वही जो अधिकारी जो आज दिल्ली क्राइम ब्रांच में है, उन्हीं अधिकारियों के नाम से उन्होंने आपसे बात करी थी? हाँ, लेटर जो है दिए हुए थे, उस पर लिखे हुए थे और उन्हीं अधिकारियों उन्हीं नाम से वो पूरा जो है केस उन्होंने तैयार किया था। अच्छा। हाँ। अगर हम जो उन्होंने नाम बताए, अगर उनको अपन सर्च मारते हैं तो वो नाम क्राइम ब्रांच में निकल के आएंगे? हाँ, मैंने सर्च किया था तो जैसे संजय अरोड़ा का नाम आया था, आनंद राणा का नाम आया था, ये आए थे। इन दोनों नामों से ही हम समझ गए थे कि ये एक्चुअल में सच है। इसी कारण से हम इनके झांसे में आ गए। लेकिन असल में वो फ्रॉड निकले। आप कितने दिन तक रहे डिजिटल अरेस्ट? 9 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। 30 जुलाई? हाँ, मतलब 2 दिन पहले तक? हाँ, करीबन 21-22 दिन। बहुत बड़ा मामला। जब आप थाना में गए, आपने रिपोर्ट कराई? थाने में जो है रिपोर्ट के लिए हमने बोला तो उन्होंने कहा ये थाने का केस नहीं है, ये क्राइम ब्रांच का केस है। तो आप जो है अब आज तो लेट हो गए हो, सुबह कल जाके क्राइम ब्रांच में एसपी ऑफिस के बाजू से ही है, वहाँ पे आप कंप्लेंट कराएं। मेरे द्वारा जो है जो भी कार्रवाई हुई थी वो पूरी लिख के दी गई, समझे। उसके पे कार्रवाई के लिए कह तो दिया गया, परंतु मैं इस चीज़ को समझता भी नहीं था एफआईआर क्या होती है। तो एफआईआर न तो मैंने मांगी न उनके द्वारा दी गई। अच्छा। एसपी साहब से मिलने का प्रयास किया गया, परंतु एसपी साहब कोई ज़रूरी मीटिंग में थे, इस कारण से मैं वहाँ पर पूरे दिन रहा, परंतु मुलाकात नहीं हो पाई है। किस थाने के अंतर्गत ये घटना हुई है? ये ग्वालियर गोले के मंदिर थाने के अंतर्गत। अच्छा।
तो अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कोई कोई, हाँ, अब कार्रवाई की तो मालूम FIR नहीं। हुई या नहीं हुई? FIR की कापी, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद FIR हुई या नहीं हुई? FIR की कापी हमको नहीं मिली है, तो मिली नहीं है तो जो है अब हम तो जो है, और न तो वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अच्छा, करवाएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत डिजिटल अरेस्ट जैसी कहानियाँ, डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी की जा रही हैं। लोगों को समय समय पर खूब जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि समझते नहीं कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। तो अब क्या दोबारा से कॉल आएगा? क्या करेंगे अब? दोबारा से उनके तो जो है 30 तारीख से कोई कॉल नहीं आया। अगर किसी ने अब की बार फिर लगा दिया, किसी नए व्यक्ति ने कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, तो क्या कदम उठाएंगे? नहीं, अब तो जो है जहाँ से माने का सवाल ही नहीं, क्योंकि 7,10,000 में दे चुका हूँ। 7,10,000 का RTGS इन्होंने 11 तारीख में मेरे से कराया था। अब 7 लाख, और उसके बाद जो है मैंने 30 तारीख को जो है, जब मेरे दिमाग में थोड़ा सा वो आया और मेरे बड़े भाई साहब द्वारा मेरे को जो है बताया गया, बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, तब फिर मैं थाने गया। थाने में जाके जो TI साहब ने, TI साहब के समझ ही उसका कॉल आ गया था, तो TI साहब ने उसको जो है खूब हड़काया। हड़काने के बाद जो है तब से फ़ोन नहीं आया मेरे पास। फिर अच्छा, हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया, फिर आप डिजिटल अरेस्ट रहे, तो वही दिनचर्या रही आपकी? कॉल वो काटते थे बीच में, या कंटिन्यू 20 दिन तक, 21 दिन तक आप डिजिटल अरेस्ट रहे, कंटिन्यू उनका कॉल चालू रहा? कैसे, क्या व्यवस्थाएं रहती थी आपकी? सब्जी लेने जाना या मार्केट जाना, कैसे क्या रहता था? वो कंटिन्यूस हमको वीडियो कॉल पर रखा था उन्होंने। हाँ। घर से बाहर निकलते थे तो उनका कहना था कि आप हमें बता के जाएंगे। जब घर से बाहर जब भी हम जाते थे तो वो ऑडियो कॉल पे ले लेते थे। अच्छा, हाँ, क्या कहते? कि जब भी आप बाहर जाओगे तो हमें बता के जाओगे, तो फिर वो ऑडियो पे लगा देते थे। बोले कि अब आप जाइए और आपकी सुरक्षा में आदमी लगे हुए हैं, वो आपको मालूम नहीं पड़ेंगे, आपसे जो है 100-200 से 500 कदम की दूरी पर होंगे, वो आपकी सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। अच्छा, हाँ। आपने ट्रांसफ़र किए। वैसे आम आदमी जाता है जब पैसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए बैंक में, तो उसको कई दफ़ा चक्कर लगवा देते हैं, कई तरह के कागज़ मांगते हैं, तो फिर आपके द्वारा तुरंत ट्रांसफ़र करवा दिए गए? हाँ, हमसे जो है कोई भी ऐसी वो नहीं पूछी गई। ऐसा क्यों? अब ऐसा तो अपन नहीं कह सकते, ये तो बैंक वाले ही कह सकते हैं क्यों नहीं पूछा गया। हाँ, 7,35,000 के करीब मेरे पास जो अमाउंट था, उसमें से 7,10,000 का RTGS मेरे द्वारा फिरोजाबाद के एक नंबर पे करवाया गया है। अच्छा। हाँ, जो इंडस्ट्रियल बैंक है उस बैंक का खाता था। तो आपसे कितने रुपए की मांग करी थी उनने? सर, वो खाते में से जो हमारा बैलेंस था उससे लगभग 98% पैसा हमको एक लेटर दिया गया था। उसमें लिखा था कि 2% छोड़ के बाकी का 98% इनका पैसा लिया जाए, वो RBI में भेजा जाएगा चेकिंग के लिए। इस कारण से RBI के नाम पे हमने जो भेज दिया फिर। तो आप घर में कितने सदस्य हैं? हम 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी मिसेज। अच्छा, तो आपकी मिसेज से हम जानना चाहेंगे, तो जब डिजिटल अरेस्ट किया तब आप कहाँ थे? मैं तो वो कपड़े धो रही थी। कपड़े धो रहे थे। तो क्या घर में एक ही मोबाइल है? 2 मोबाइल है, एक मेरा एक मेरे हस्बैंड का है। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे मोबाइल, चलो एक पे डिजिटल अरेस्ट हमको कर लिया तो हम दूसरे मोबाइल से किसी दूसरे व्यक्ति को हम बता दोनों ही दें? मोबाइल कर रखे थे, मेरे आने से पहले ही दोनों कर रखे तो थे। उनको दोनों नंबर कैसे पता चले? इन्होंने बताए थे। मेरे को पूछा गया था कि आपके यहाँ पे कितने मोबाइल हैं, तो हमने कहा एक मिसेज चलाती हैं, एक हम चलाते हैं। तो इस प्रकार जो है दोनों नंबरों का उनको पता लगा। दोनों को ही उन्होंने जो है वीडियो कॉल पे ले रखा था। दोनों को वीडियो कॉल पर ले दोनों 20 दिन तक बराबर कंटिन्यू रहे? 20 दिन कंटिन्यूस। रात तक बराबर ही उसमें रहे। अच्छा। यहाँ तक कि रात को हम लोग आपस में बात करते थे तो वो बार बार कहते थे क्या बात कर रहे हो। तो हमने एक दिन कहा भी, मैंने कि हम यहाँ भी बात नहीं कर सकते क्या? तब उनके द्वारा जो बोला गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर 2-3 दिन बाद हमने उनसे कहा तो इनका नंबर जो है उससे हटा दिया गया था। मेरा कंटिन्यूस रखा है। अच्छा, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हम किसी पड़ोसी को बता दें, हम किसी रिश्तेदार को बता दें, हम अपने किसी घर के सदस्य को बता दें? ये ऐसा दिमाग में नहीं उन्होंने आया? मना कर रखा था कि आप किसी को बताएं तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं आपके पति को बचाने के लिए यहाँ आए हम लोग,
ये बोला था उन लोगों ने, आपके पति को बचाने के लिए आए और आप बताएंगे तो इनको अरेस्ट करके दिल्ली ले जाएंगे। हमने कहा हम अकेले तो हम क्या करेंगे, इसलिए किसी को बताया नहीं डर की वजह से। तो अब आगे से ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए जो लोग हैं जितने भी आपको देखेंगे उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए ये कोई किसी प्रकार के झांसे में नहीं आए, और जब भी कोई बात आती है तो पुलिस के थ्रू जो आती है, समझे, वही सत्य मानी जाए। और बाकी जो है मोबाइल पे या किसी भी नाम से कोई भी जो है संदेशा आता है तो उसको जो है फ्रॉड ही माना जाए। तो भैया डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, इसको आप गांठ बांध लीजिए और सोच लीजिए कि आपके पास किसी तरह का फ्रॉड कॉल आता है, इस तरह से आपको कोई डिजिटल अरेस्ट करता है तो किसी के झांसे में ना आए। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट कराएं और आगे की कार्यवाही करवाएं। तब तक के लिए नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी।